जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। अपने टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि वहां पर सभी प्रकार की पीडीएफ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान बजट की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं जो योजनाएं जो है वो आप लोगों के लिए मैं इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके अंदर विभिन्न योजनाएं और जितनी भी जो आप लोगों के लिए बजट में घोषणाएं हुई है इनकी आप लोगों को विस्तृत यहाँ पर जानकारी दूंगा, ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे और आपको पता भी होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं वो हुई है और कौन सी योजनाएं जो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है। तो हम बिना समय व्यर्थ किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जरूर लास्ट तक बने रहे, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। हमारे इस बजट के अंदर सबसे पहली जो घोषणा हुई है वो ये हुई है कि राजस्थान राज्य बजट 2023-24 ये आप लोगों के सामने है। सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा है। यानी कि एक बार जैसे भर्ती का कोई भी अगर नोटिफिकेशन आया है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया वहाँ पर, और उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर किसी भी प्रकार की फीस है वो आप लोगों से यहाँ पर नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही बड़ी घोषणा है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कि आपको कोई भी भर्ती के लिए एक बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर फीस देनी, उसके बाद में आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बाद में आपकी सभी भी जो पेपर हैं उनका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आएगा और उसका आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके बाद में सेकंड जो घोषणा है वो हमारे लिए क्या है, दूसरी ये है, पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यानी कि पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, विभिन्न प्रकार के घटनाएं जो सामने आ रही है पेपर लीक प्रकरण से संबंधित, इन पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो एसओजी है राजस्थान का, इस एसओजी के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया गया है, जो ओनली फॉर पेपर जो प्रकरण है, इनके पेपर लीक के जो प्रकरण हैं ओनली फॉर इन्हीं के ऊपर ही इनकी निगरानी रहेगी। ओनली फॉर ये फुल्ली रूप से इन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहेगी कि किसी भी भर्ती का पेपर है वो लीक नहीं हो और ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है आप लोगों के लिए। इसके बाद में जो तीसरी घोषणा है वो हमारे लिए ये है, इस बजट के अंदर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। यानी कि उच्च शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के अंदर गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जयपुर में एक फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो इससे युवाओं को काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक अच्छी गुणवत्ता की जो शिक्षा है उसकी काउंसलिंग के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका और सुनहरा मौका मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो घोषणा है, आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। यानी कि आगामी वर्ष के अंदर इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद में आपके खुद के नॉलेज के लिए और आप लोगों के लिए जितनी भी ये योजनाएं वो आप लोगों के लिए लागू है। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सेशन है, महत्वपूर्ण सेशन है, तो आप लोग जरूर इसके अंदर बने रहिए। ये घोषणा है, जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाते हुए इस बजट के अंदर 300 करोड़ की एक घोषणा हुई है जो एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए की गई है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी जो संस्थान है, ये इंस्टीट्यूट है, ये खोला जाएगा और जिसकी 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो जयपुर के अंदर खुलेगा। इसके बाद में हमारे लिए जो नेक्स्ट घोषणा है, महंगाई से राहत के लिए, अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इससे राहत दिलाने के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज है वो घोषित किया गया है, इसको रिलीज किया गया है। 19,000 करोड़ का महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई के अंदर राहत देने के लिए एक 19,000 करोड़ का राहत पैकेज है, उसकी घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके बाद में दोस्तों, राजस्थान बजट 2023-24 के अंदर जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। यानी कि हर जिला मुख्यालय के ऊपर एक विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। यानी कि अगर किसी भी जिले के अंदर कोई भी अभ्यर्थी है वो तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसके लिए यहाँ पर सुविधा मिलेगी एक आवासीय, यानी कि रहने के लिए उसको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी और ये विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारे लिए जो नेक्स्ट घोषणा है
वो ये है, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यानी कि अभी तक 50 यूनिट फ्री बिजली का यहाँ पर घोषणा की गई थी राजस्थान के अंदर। अभी इस बजट के अंदर घरेलू जो बिजली है इन उपभोक्ताओं को 100 यूनिट यानी कि 100 यूनिट तक बिजली है वो मुफ्त प्रति माह प्रोवाइड करवाई जाएगी और 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा परिवार इससे लाभान्वित होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके बाद में नेक्स्ट है, युवाओं को स्टार्टअप के लिए, यानी कि अगर युवा कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर अपना प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी काम शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उनको 250 करोड़ का फंड है वो यहाँ पर आवंटित किया गया है। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का एक फंड है वो यहाँ पर आवंटित किया गया है। इसके बाद में दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 से लाने की घोषणा की गई है इसके अंदर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है ये 2023 एक नई पॉलिसी लाने की यहाँ पर घोषणा की गई है इस बजट के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लोगों के नॉलेज के लिए और आप लोगों को खुद को अपनी लाइफ में उतारने के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है इस बजट के अंदर। कोटा के अंदर एक माइनिंग यूनिवर्सिटी, यानी कि जो माइनिंग के क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की शिक्षा और इसके अंदर गुणवत्ता प्रोवाइड करवाने के लिए एक माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है, जो कोटा के अंदर स्थापित की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों इस बजट के अंदर प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए गए हैं इस बजट के अंदर। यानी कि प्रदेश के जितने भी जो उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थान है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शिक्षण संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर क्लासरूम, पुस्तकालय और आईसीटी लैब का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 140 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी केंद्रों में, आंगनबाड़ी जितने भी जो केंद्र हैं इनमें पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस, यानी कि 2 ड्रेस का सेट यहाँ पर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चे, यानी कि जो आयु वर्ग ये 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, इनको 2 ड्रेस यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी और ये 17 लाख बच्चों को निःशुल्क ड्रेस है वो देने का यहाँ पर आवंटन किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है, आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत, यानी कि जो आगामी वर्ष है ये 2023 का, इसमें जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में नए जो कनेक्शन है ये दिए जाएंगे नल के, यानी कि 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन आगामी जल जीवन मिशन के तहत। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट है, हमारे सामने रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें शामिल होगी, यानी कि राजस्थान रोडवेज का जो बेड़ा है, जो परिवहन विभाग है, इसके अंदर सर्विस मॉडल के आधार पर 1000 नई बसें, यानी कि 1000 नई बसें इसके अंदर शामिल करने की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष 15% पेंशन राशि की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 15% की जो पेंशन की राशि है उसके अंदर 15% की बढ़ोतरी हर वर्ष की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू जमुआ रामगढ़ के अंदर इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी, यानी कि ये पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत जमुआ रामगढ़ के अंदर इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे, यानी कि कोरोना के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए उन बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी, यानी कि उनको सरकारी नौकरी देने का आह्वान यहाँ पर किया गया है। कोरोना के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता नहीं रहे, उनके सरकारी नौकरी उनको वयस्क होने के बाद में सरकारी नौकरी का देने का आह्वान किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों एवं शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना, यानी कि ग्राम पंचायतों और जो शहर में वार्ड स्तर पर एक महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे, यानी कि पहले चरण के अंदर यहाँ पर कितने केंद्र स्थापित होंगे? 250 केंद्र। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है,
30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का ऐलान किया गया है। यानी कि 30,000 जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो ये भी एक रोजगार का अवसर है, जो युवा रोजगार की तलाश में, तो 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती करने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। इसके बाद में दोस्तों प्रदेश के 13 जिलों, यानी कि प्रदेश राजस्थान राज्य के 13 जिलों यथा अजमेर, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर और टोंक के लिए ERCP यानी कि ERCP योजना जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय साधनों से ERCP परियोजना का काम निरंतर जारी रखेंगे। यानी कि इस योजना के तहत 13 जिले लाभान्वित हो रहे हैं और इसके अंदर जो जीवनदायिनी योजना है ये साबित होगी और इसको निरंतर रखने या जारी रखने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इसके बाद में 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। यानी कि 2 अक्टूबर से 30 जनवरी के बीच में जितने भी जो खादी के उत्पाद हैं, खादी से जो निर्मित वस्तुएं हैं, इनके ऊपर 50% की छूट है वो यहाँ पर दी जाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद में दोस्तों प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र, यानी कि प्रदेश के अंदर 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। यानी कि प्रदेश के अंदर 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा यहाँ पर की है, जिससे जो नशे की लाइन पे चल गए युवा या कोई भी, तो उनको वापस इस नशा मुक्ति अभियान से जोड़कर नशे से दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू होगा। यानी कि RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर का यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे लिए इसमें क्या योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। यानी कि ये राशि पहले 5 लाख रुपए थी और अब इस 5 लाख राशि को कितना कर दिया है, 10 लाख तक इसको कर दिया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे लिए जोधपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। प्लेनेटेरियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर 10-10 करोड़ रुपए की लागत से। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट घोषणा, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेंगे। यानी कि शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं यहाँ पर 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनको खोला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घोषणा है। नेक्स्ट है जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। यानी कि जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जो 500 करोड़ रुपए इसके अंदर व्यय होंगे, इसका आवंटन यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई है। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी, यानी कि बॉयज़ को, लड़कों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके बाद में दोस्तों प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। यानी कि प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे इन तीनों जगह पे और इसकी यहाँ पर घोषणा की गई है। नए मेडिकल कॉलेज हैं वो राज्य सरकार के खर्चे पर आवंटित किए गए हैं, बनाए जाएंगे प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है सभी सरकारी स्कूलों में, यानी कि सभी सरकारी जो स्कूल हैं इनके अंदर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यानी कि 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, उनको अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यानी कि उनको ड्रेस स्कूल की वो निःशुल्क यहाँ पर देने का प्रावधान किया गया। यानी कि NSS, NCC, स्काउट एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इससे मतलब युवाओं का इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जो NSS का कैंडिडेट रहा युवा बच्चा और जो NCC कर रखी है या स्काउट गाइड, भारतीय स्काउट गाइड का जो भी कैडेट रहा है, उनको रोडवेज के अंदर निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इनसे रोडवेज के अंदर इनसे निःशुल्क यात्रा मिलेगी, इनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में खेल
खेल प्रशिक्षक कोच के 100 पद होंगे सृजित। यानी कि खेल प्रशिक्षक हैं उनके यानी कि जो कोच हैं उनके 100 नए पद यहाँ पर बनाए गए हैं, सृजित किए गए हैं। तो ये इन पदों पे वैकेंसी भी आएगी, तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है वापस। इसके बाद में राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा, यानी कि राजस्थान के अंदर टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा यहाँ पर की गई है। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थी, यानी कि 10,000 इंटेलिजेंट जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप की घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके बाद में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो ओपीएस, मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। यानी कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश के अंदर ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम, ये लागू करने का मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है, आह्वान किया है। इसके बाद में नेक्स्ट है सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को, यानी कि जितने भी जो इकोनॉमिक वीक फैमिली है, इनको परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। यानी कि चिरंजीवी योजना का लाभ है वो निःशुल्क यहाँ पर दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम होगी लागू। यानी कि अगले साल से यहाँ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके तहत आगामी वर्ष में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम की यहाँ पर शुरुआत होगी, यहाँ पर लागू की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों विद्यालयों के जो आधारभूत ढांचे हैं, इनके विकास के लिए 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यानी कि विद्यालयों का जो आधारभूत ढांचों का इनमें सुधार किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए का लागत यहाँ पर आएगी, जिससे इन ढांचों को सुधारा जाएगा। नेक्स्ट है गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड। दोस्तों गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट लाया जाएगा, यानी कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, जिसमें 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की गई। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों के लिए प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि 8,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इनकी घोषणा यहाँ पर की गई है। ये सारी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो मैं आप लोगों के सामने इनकी क्लास लेकर आया हूँ, ये वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, और आप लोगों की खुद को ये योजना के अंदर आप अपने आप को पाते हैं, इससे लाभान्वित होने के लिए भी। प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। यानी कि जो वैदिक संस्कृति को आगे लाने के लिए जो वेद विद्यालय हैं ये खोले जाएंगे प्रदेश में 13 जिलों में। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए जयपुर में नवीन एयर कार्गो, यानी कि जयपुर के अंदर नवीन एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी। यानी कि नवीन एयर कार्गो इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों प्रदेश के लिए प्रदेश के युवा हैं उनके लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। यानी कि इस योजना के तहत 10,000 युवा है वो देश के राज्यों में एक्सपोजर विजिट यहाँ से कर सकते हैं इस योजना के तहत। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए इसमें इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार। यानी कि इंदिरा रसोई योजना अभी ये शहरी क्षेत्रों में है, लेकिन इसका ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास होगा और संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा यहाँ पर इसकी की गई है। सारे के सारे एटजीट आपके ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग अभी से इनको समझें, देखें, ताकि आपको याद हो जाए और आप अगर ऐसी कोई योजना है जिसे आप लाभान्वित हो सकते हैं तो उससे लाभान्वित भी हों। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे कर्मोन्नत। यानी कि प्रदेश के 300 विद्यालय हैं इनको कर्मोन्नत किया गया है। जैसे प्राइमरी है तो उसको सेकेंडरी, मिडिल किया है, मिडिल को सेकेंडरी, सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी, इस तरह से पदोन्नत किया गया है 300 विद्यालयों को। रोडवेज बसों में महिलाओं को इतने दिन 30% है वो किराए के अंदर छूट दी जाती थी, लेकिन अब 50% की छूट है वो दी जाएगी महिलाओं को रोडवेज बसों के अंदर। बहुत ही अच्छी ये घोषणा है। इसके बाद में है एनटीएसी की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, ये घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके बाद में दोस्तों जयपुर में राजीव गांधी
एविएशन सेंटर का ऐलान किया गया है, यानी कि एविएशन सेंटर खोला जाएगा और जयपुर के अंदर राजीव गांधी एविएशन सेंटर का यहाँ पर घोषणा की गई है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जिससे जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय युवा महोत्सव इनका आयोजन किया जाएगा और इसकी घोषणा की गई है। 75 करोड़ की यहाँ पर लागत आएगी। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 30,000। कितनी कर दी गई है? 30,000। कालीबाई व्हील और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को जो स्कूटियां दी जाती थी पहले 20,000, अब उनकी संख्या 30,000 कर दी है और बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाने का विकल्प भी होगा उपलब्ध। अब यानी कि इसको पर्यावरण की दृष्टि से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो भी दिया जाने का विकल्प उपलब्ध होगा, यानी कि अगर चाहें तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो भी ले सकती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए, वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय, यानी कि बाकी जो जिले हैं उनमें भी वेद विद्यालय खोले जाएंगे वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा कर दी है, यानी कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत जो 200 विद्यार्थियों को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर कितने को दी जाएगी? 500 विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, यानी कि ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, इसके अंदर प्रतिवर्ष प्रति परिवार है उनको 10 लाख रुपए का यहाँ पर बीमा राशि कवर किया जाता था, लेकिन अब ये कितनी की जाएगी? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए इसमें 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर 150 करोड़ रुपए की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, यानी कि 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस लागत से वृहद स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो योजना घोषणा है वो ये है राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत, राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा, यानी कि 500 विद्यार्थियों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी कि जो मैचिंग ग्रांट की सीमा है वो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत। और नेक्स्ट है इस जो हमारी इंपॉर्टेंट जो घोषणाएं और योजनाएं इनके लिए गहलोत का बजट ब्रह्मास्त्र, कर्मचारियों की गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, जिन निगमों कॉरपोरेशन आदि में ओपीएस लागू, पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट, कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 पदोन्नति का नया स्लैब यहाँ पर लाया गया है, यानी कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी है इनको अब 8 साल, 16 साल और 24 का ये जो 3 स्लैब है ये नए लाए गए हैं। पहले 10, 20, 30 होता था, लेकिन अब 8, 16, 24 का कर दिया है। इन 3 स्लैब के अंदर या तो प्रमोशन होगा, नहीं तो उनको MSCP लगाकर नया आगे की अपग्रेड का वेतन दिया जाएगा। संविदा कर्मियों की बड़ी राहत, संविदा कर्मी के रूप में पूर्ण सेवा का मिलेगा लाभ, ठेका तथा पूरी तरह बंद करके रेक्सको की तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन और इनके लिए भी सर्विस रूल्स बनेंगे, इनके लिए भी जो सेवा के रूल्स हैं वो बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित, नियमित वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ, वर्क रिचार्ज कर्मियों के पदोन्नति के पद होंगे सर्जित, नहीं होगा अब डाइंग कैडर और भत्तों में 15% की वृद्धि प्रतिवर्ष की जाएगी। ये घोषणा है ये यहाँ पर की गई है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप अपने परिवार से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने परिवार का हिस्सा बने। अपना टेलीग्राम चैनल है वो BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें और इसी नाम से अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन करें। किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन या किसी प्रकार की और जानकारी आप चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो भी योजनाएं हैं उनसे जो लाभान्वित होने की कैटेगरी में है तो वो इनसे लाभान्वित हो, लाभ उठाएँ। जय हिंद, जय भारत।